स्टूडेंट, वेलकम टू एली इंस्टीट्यूट क्लासेस। आज हम करेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। तो स्टार्ट करते हैं। मानव विकास क्रम। इतिहास का इतिहास बहुत प्राचीन है। पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रादुर्भाव के साथ ही इतिहास का भी प्रारंभ हुआ। इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत या आख्यान है। अतः वर्तमान में उन त्रुटियों को सुधारना संभव हो जाता है जो इतिहास में घटित हो चुकी हैं। इसलिए कलिंगवुड ने लिखा है कि मानव जीवन के लिए इतिहास का पाठ महत्वपूर्ण है। आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का विकास निश्चित रूप से मानव जाति के लगातार संघर्ष व साधना का परिणाम है। मनुष्य अपने उत्पत्ति काल में प्रकृति के सामने असहाय व जानवर के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन मानव के क्रमिक विकास ने उसे अन्य जानवरों के मध्य एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में उपस्थित किया। मनुष्य के इस क्रमिक विकास को मुख्य 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है, जो मनुष्य अपनी उत्पत्ति काल में कि प्रकृति के सामने असहाय व जानवर के समान जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जब मानव के क्रमिक विकास इवोल्यूशन ने उसे अन्य जानवरों के बीच में से बुद्धिमान प्राणी के रूप में उपस्थित किया। जो क्रमिक विकास इवोल्यूशन है वो 3 कालखंडों में विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे पूर्व पाषाण युग पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग मीजोलिथिक एज, उत्तर या नव पाषाण युग नियोलिथिक एज। तो इनको बारी बारी से करेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने में एक अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज ने अहम भूमिका निभाई है। सन 1842 में कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। जो सन 1842 कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसुगुर नामक प्रागैतिहासिक औजारों की खोज का श्रेय जाता है। हालांकि जॉन इवांस का जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का विवरण 1853 में प्रकाशित हुआ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मीडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्टें प्रकाशित की। एक अन्य विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करके शिल्प आधारित तथ्य प्रस्तुत किए। सन 1930 में MC बर्किर का कृष्णा घाटी में की गई खोज का विवरण छपा। HD टेरा और TT पीटरसन ने कश्मीर और पंजाब के हिमयुगीन काल का अध्ययन प्रकाशित किया। भारत के प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान मोर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। 1950 में स्टुअर्ट पिगॉट ने प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक में भारत के सांस्कृतिक अनुक्रमों का अध्ययन छापा। इन सब साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में मानव विकास के प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों में मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त मानव के साक्ष्यों को रैम्फिथिक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ केवल आदि मानव का जीवाश्म नहीं मिला। हालांकि शिवालिक पहाड़ियों में प्राप्त उपकरणों के समूह लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। अतः यह माना जाता है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का विकास हुआ। और औजार निर्माण परंपरा के अनुसार प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं।